मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। आइलम मोहम्मद बैनर पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, उसके बाद से एक लगातार क्रांति का आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी, वो आज मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूं और बताने भी। अगर आप कहेंगे कि आइलम मोहम्मद ये लिखना परंपरा के खिलाफ है, तो बताइएगा कई और जो घटनाक्रम आज आपको दिखाऊंगा वो कितने गैर जरूरी थे और कितने जरूरतमंद थे। यही नहीं, मिडिल ईस्ट के तमाम देश जो मुस्लिम परस्त हैं, मैं उनका सिर्फ जिक्र नहीं कर रहा, अपने ही हिंदुस्तान के एक एक चीज आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है। बात सिर्फ एक धर्म की नहीं है, बात हिंदुस्तान की भी है, बात इस देश के रहने वाले लोगों की भी है। आज आपको दिखाऊंगा एक एक तस्वीर कि मुसलमान ही नहीं, इस नाम को लेकर क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहा गया, कितनी मोहब्बत लुटाई गई मोहम्मद साहब पर गैर मुसलमानों की तरफ से भी। लेकिन अचानक से आइलम मोहम्मद कहने पर इतनी आपत्ति क्यों, यह सवाल पूछना जरूरी है। और इस वीडियो की शुरुआत ही मैं करना चाहूंगा आइलम मोहम्मद के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको कुछ चीजें, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जरूर इतिहास बदलने वाले अपने अपने लिहाज से हर तरीके से इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रखना चाहते हो। कल तक जब तक यह कहा गया कि फलाना जगह का नाम बदल डालो चूंकि वो मुगल शासक की तरफ से रखा गया था या उनके ऊपर था, तब वाकई लगता था कि हां, मुगलों की निशानी मिटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है, बात मुगलों की नहीं थी, बात किसी आक्रांता की नहीं थी, बात उर्दू की थी, बात मुसलमानों की थी। ऐसा माहौल शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। मैं इस पूरी कहानी, इस पूरी तस्वीर को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर और बताऊंगा। हाल ही में बाकायदा सरकार की तरफ से तमाम हिंदी न्यूज चैनल्स को एक नोटिस सर्व किया गया है। उस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है एक निर्देश। जानते हैं निर्देश क्या है? निर्देश यह है कि आपको अपने यहां एक भाषा का जो विश्लेषक होता है उसे नियुक्त करना होगा, जो ये तय करे कि यह शब्द हिंदी का है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है, फारसी का है, किसका है। और अगर आप हिंदी न्यूज चैनल है तो उर्दू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा आदेश में नोटिस जारी किया गया है। अब आप समझ गए कि मुगलों के नाम पर जो शुरुआत की गई थी वो कहानी मुसलमानों तक, उर्दू तक थी। और अब देखिए कुछ तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाता चलता हूं, यहां पर क्यों सड़क पर उतरे हैं लोग, क्यों ये हुआ, सब कुछ जरा देखते चले। तो इसमें मुनव्वर साहब जो हैं, जो शायर हैं, महरूम, उनकी बेटी भी हैं, उन्होंने भी ये आंदोलन किया। ये लखनऊ में हुआ, विधानसभा के ठीक सामने जब ये निकले तो कानपुर में आइलम मोहम्मद का बैनर हटाने के बाद लखनऊ की विधानसभा मार्ग पर एसपीए नेत्रियों ने किया प्रदर्शन। ये प्रदर्शन इसलिए भी जरूरी हो जाता है जब फिजूल का माहौल बनाया जाता है। एक ऐसा वक्त जब आप कहते हैं कि मुसलमानों ने आइलम मोहम्मद लिखा और आइलम मोहम्मद लिखने पर यह परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि दूसरे पक्ष ने यह कहा। जबकि पुलिस, जब ये पूरा बवाल हुआ, विवाद बढ़ा, तो पुलिस की तरफ से सफाई आई नहीं, ऐसा नहीं था। बल्कि हुआ यह था कि उन्होंने जो रूट तय किया गया था उस रूट से अलग तंबू लगा दिया था और उस पर आइलम मोहम्मद लिखा था, उसे हटाए पुलिस सफाई दे रही है। लेकिन अलग अलग जगह से ऐसी ही खबर आ रही है, जो आइलम मोहम्मद लिख रहा है या दिखा रहा है या बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, देखने को मिल रहा है। गुजरात में भी हो चुका है ये, गोधरा में। अब यहां पर लोग उतरे हैं, मुस्लिम महिलाएं उतरी हैं। मैं शुरुआत करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से। आप देखिएगा, ईद की बधाइयां देने शुरू हो जाती हैं। नरेंद्र मोदी साहब शायद ही उसमें दिक्कत करते हैं, देर करते हो, लेकिन ज़्यादा देर नहीं होती। लेकिन जब मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश का वक्त, उसकी तारीख आती है, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब की बधाई आ जाती है। उसका मतलब आप समझते हैं, मसला ये नहीं है कि मुसलमान उन्हें मानते हैं, बल्कि मसला ये है कि उनको गैर हिंदू भी मानते हैं और गैर मुसलमान भी मानते हैं। उनको
उनकी 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 पहचान, उनकी जो बातें हैं वो कितनी प्रभावित करने वाली है, इसे हर कोई जानता है। लेकिन मुट्ठी भर लोग क्या चाहते हैं आप समझ जाइए। यही नहीं, आपको देखता हुआ दिखाता हूं एक और तस्वीर, अहमदाबाद की ये तस्वीर जरा देखिए। यहां पर भी लोग सड़कों पर उतरे, तो अहमदाबाद के रखेल में भी ये हुआ है और वहां पर भी मुसलमान भारी तादाद में उतरे, उन्होंने बैनर पोस्टर दिखाए। क्या ये सिर्फ मुसलमानों तक जुड़ा हुआ प्रेम है? क्या मुसलमानों तक जुड़ी हुई मोहब्बत है? क्या सिर्फ मुसलमान ही इला मोहम्मद कहते हैं, या फिर वाकई मोहम्मद साहब के लिए गैर मुसलमानों ने भी कुछ लिखा है? क्योंकि हमने जब उठाया मसला उठा था हिंदी और उर्दू का, तमाम चीज़ें बीच में विवाद हुआ, तब याद दिलाया गया कि आज आप मंदिर में स्टॉल लगाने वाले, दशकों से स्टॉल लगाने वाले मुस्लिम परिवारों को हटा रहे हैं वहाँ से, लेकिन जब वही आरतियाँ हमारे देवी देवताओं की, हमारे ईश्वर की, हमारे भगवान की आरतियाँ मुस्लिम सिंगर गाते हैं और लिखते हैं, तब उसे बड़े जोर शोर से गाया भी जाता है और गुनगुनाया भी जाता है और झूमा भी जाता है। तो मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला इसके आगे का यह है कि धर्म के बैरियर पहले भी तोड़कर काम होते रहे। उसका धार्मिक तौर पर ऐसा नहीं था, विवाद हो सकता था, विचार मतभेद हो सकते थे, लेकिन आज क्या किया जा रहा है अब आप समझिए। मैं आपको आज दिखाऊंगा हकीकत, इस देश की हकीकत क्या थी और क्या बनाई जा रही है, आप खुद समझिए। ये देखिए, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुसलमान का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं। ये किसी मुसलमान ने नहीं लिखा है, एक हिंदू शायर ने लिखा है। मोमीन ही के दिल में नहीं सौदाए मोहम्मद, हर दिल में है फिदाए रुख ए जेबाए मोहम्मद। इसका मतलब समझे आप, सिर्फ मुसलमानों के मन में नहीं है, मुसलमानों के दिलों में नहीं रहते मोहम्मद साहब। दरअसल मेरा भी एक मानना है, मैं खुद पहले अपना परिचय आपको दे दूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं और मैं एक ब्राह्मण हूं। लेकिन मेरा यह मानना है कि हर धर्म का सम्मान भी करना चाहिए और धर्म के जो सर्वोच्च है उनको भी। जैसे मेरे देवी देवताओं, मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट देव, सबका सम्मान मुसलमान करते हैं, वैसे ही मेरी भी जिम्मेदारी बनती है मैं मोहम्मद साहब का सम्मान करूं। यह जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है किसी मुसलमान ने मेरे बारे में या मेरे परिवार के बारे में या मेरे धर्म के बारे में बोल दिया, लेकिन क्या मोहम्मद साहब ने कहलवाया था? नहीं। लेकिन उसे पूरे धर्म से जोड़कर जो करवाया जाता है उत्पाद, क्या यह सही है? आगे देखिए, अनवार बेशुमार मादूद नहीं, रहमत की शाहराह मजदूद नहीं, मालूम है कुछ तुमको मोहम्मद का मकाम, वह उम्मत इस्लाम में महदूद नहीं। ये मुसलमान ने नहीं लिखा, किसी अनवर ने नहीं लिखा, किसी खालिद ने नहीं लिखा, एक हिंदू ने लिखा है। ये सब के सब। अब आप सोचिए कि वो कदमों में जिनके जमी आसमान है, कोई दूसरा उनके जैसा कहां है। आगे नाम पढ़िएगा, मैं ज्ञानेश्वर हूं तो क्या ए फरिश्तों, वो मेरा यकीन है ना समझ गुमा है। ज्ञानेश्वर आनंद ने ये बातें नबी साहब की लिखी है, फिर भी कहते हो। लेकिन ये पहले लिखी जाती थी, आप समझ रहे हैं? अगर आज इसी वक्त मैं या फिर कोई भी हिंदू लिख देगा तो हमारे लिए क्या कहा जाएगा? तो गुलाम हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। ये माहौल क्यों बनाया गया, क्यों सोचा गया? और अगर इतना ही बुरा लगा इल्म मोहम्मद, तो कभी आपने नरेंद्र मोदी साहब से जाकर पूछा कि आप ईद की बधाई देते हैं, मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश की बधाई क्यों देते हैं, क्यों करते हैं ये सब? आप खुद सोचिएगा, इस देश के अंदर माहौल किस तरीके से बनाया जा रहा है, और क्या वो बधाई सिर्फ उन मुस्लिम परस्त देशों के लिए दी जाती है जिन देशों के साथ हमारे संबंध दशकों से बने हुए हैं और वो ज़रूरी भी हैं, और अपने देश के मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार, क्या इल्म मोहम्मद का बैनर लहराने पर ही जेल हो जाए? नमस्कार।